खैर मोदी जी को नहीं रोक सकते, इसलिए नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि उनके टीम के कोई वैसा प्रधानमंत्री लाइक का लीडर नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया अगर उनको सारे विपक्ष मिल के एक एक 2-2 रुपये के वोट दे के अगर उनको इकट्ठे भी कर दे तो उनमें से किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे वो? अब मोदी के लाइक कौन है? मोदी के टक्कर के लाइक उनमें कोई है? नीतीश कुमार जो जातिवाद पे, बिहार में जातिवाद की चलती है, जो भी बिहार की राजनीति है जातिवाद पे, अगर मुस्लिम समुदाय के तो वहाँ से मुस्लिम खड़ा कर दे, यादव समुदाय के तो वहाँ से यादव खड़ा करके वो वोट क्या होते हैं आपस में बेच देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे ऐसे नेता को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट हुआ है इस मुताबिक भाई 75 साल में कभी नहीं हुआ है। हमारे से 3 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे से 3 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ है, उसकी देखो जीडीपी से लेकर सभी चीज़ में ग्रोथ देखो कहाँ है, ठीक है। हमारे 75 साल में क्या है? तुमने तो हमारे श्रीलंका तक भी नहीं छोड़े थे। हमारा श्रीलंका भी 9 साल हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है। अब देखो हिंदुस्तान का 75 साल तो तुमने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान को। अब इसने तुम्हें 5 साल 10 साल में करके दिखा रहा है तो तुम कह रहे हो मोदी रोको, मोदी रोको। मोदी नहीं रोको, तुम सब एक आतंक ग्रुप बना रहे हो, ठीक। सारी चीज़ का मतलब ये है कि अगर आप मोदी के टक्कर दे रहे हो, ठीक है, तो सामाजिक मुद्दे पे टक्कर दो। समाज की बढ़ावा जो समाज ने मांग रहा है, पब्लिक ने मांग रहा है, उनके ऊपर आप टक्कर दो। आप ये नहीं कि कहीं हिंसा करवा के टक्कर दे रहे हो। अतीक अहमद जैसा अगर आतंकवादी मारा जा रहा है तो आप उसके ऊपर कह रहे हो कि भैया ये माइनॉरिटी था इसलिए मारा गया। तो ये क्या है? आप भारत की कहाँ ले जाना चाहते हो भाई? आतंकवाद में घुसेड़ना चाहते हो हैं, या पाकिस्तान बनाना चाहते हो जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है, जिसके पास खाने का आटा तक भी नहीं है? अब बताओ तो अब कैसे नहीं, कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा? देखो मोदी के विरोध में साफ अल्फाजों में कहूँ वही विरोध करता है, या तो अनएजुकेटेड हो या तो उसको भारत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा होगा ना, सामने वाले में कुछ तो दम होगा, जब भी तो इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ रहा है। सामने सिर्फ एक बीजेपी या 10 विपक्षी पार्टियों में से एक भी ऐसी नहीं है जो बीजेपी का सामना कर सके या फिर कुछ सच पे राजनीति लड़ सके या जो जनता का विश्वास जीत कर राजनीति कर सके। अगर कोई सी ऐसी पार्टी होती भाई तो खुद बताओ ये सारे साथ आते, इतने सारे साथ आते। अगर इनमें से एक भी पार्टी ऐसी होती जो एक अपनी साफ छवि पे, अपनी ईमानदारी जो नेतृत्व है इनका, इस जगह पे अगर ये सामने आके लड़ते तो बीजेपी को हराना देते भाई मजे में। पर बात तो ये है जब है ही नहीं ऐसी कुछ चीज़ तो कैसे आ जाएंगे? आज बिहार नंबर 1 है भाई क्राइम एरिया में, बताओ क्यों है? खैर मोदी जी को नहीं रोक सकते, इसलिए नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि उनके टीम के कोई वैसा प्रधानमंत्री लाइक का लीडर नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया अगर उनको सारे विपक्ष मिल के एक एक 2-2 रुपये के वोट दे के अगर उनको इकट्ठे भी कर दे तो उनमें से किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे वो? अब मोदी के लाइक कौन है? मोदी के टक्कर के लाइक उनमें कोई है? नीतीश कुमार जो जातिवाद पे, बिहार में जातिवाद की चलती है, जो भी बिहार की राजनीति है जातिवाद पे, अगर मुस्लिम समुदाय के तो वहाँ से मुस्लिम खड़ा कर दे, यादव समुदाय के तो वहाँ से यादव खड़ा करके वो वोट क्या होते हैं आपस में बेच देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे ऐसे नेता को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप बताओ देश के लिए सबसे बेटर कौन है? मोदी है, क्योंकि विकास के तौर पे भी देखो, आप करेंसी के तौर पे भी देखो, जिस मुताबिक कोरोना काल में पूरी दुनिया बुड़ चुकी है और हमारी स्थिति देखो सबसे ठीक ठाक है। अब बिल्कुल टक्कर देने को चाइना जैसे, चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हम चाइना को टक्कर देने को तैयार हैं कि भाई तुम्हें पटक देंगे हर हाल में, बॉर्डर से भी खदेड़ने को तैयार है। नीतीश कुमार सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हर किसी को एक साथ लेकर आ रहे हैं। क्या साथ मिलकर ये बीजेपी को कितना रोक पाएंगे? देखो मुश्किल से आप रोक तो नहीं पाएंगे, ठीक है। रोकने वाला ये जो बात है वो गलत है कि उनको रोक पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री वो लीजेंड प्रधानमंत्री है भाई, वो इनके जैसे वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। वो अच्छे खासे प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। और बात रही इनकी तो आप मान लो 25%, ज़्यादा से ज़्यादा सारे मिलकर 25% वोट ला देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अब 25% पे आप सीधे पार्लियामेंट के ख्वाब देख रहे हो, देश का प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आना चाहिए, आएंगे ना, हमारी राय से आने चाहिए। हम तो कहेंगे लोगों को कि डेवलपमेंट हुआ है इस मुताबिक भाई 75 साल में कभी नहीं हुआ है। हमारे से 3 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे से 3 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ है, उसकी देखो जीडीपी से लेकर सभी चीज़ में ग्रोथ देखो कहाँ है, ठीक है। हमारे 75 साल में क्या है? तुमने तो हमारे श्रीलंका तक भी नहीं छोड़े थे। हमारा श्रीलंका भी 9 साल हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है। अब देखो हिंदुस्तान का 75 साल तो तुमने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान को। अब इसने तुम्हें 5 साल 10 साल में करके दिखा रहा है तो तुम कह रहे हो मोदी रोको, मोदी रोको। मोदी नहीं रोको, तुम सब एक आतंक ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। और तुम्हारे विपक्षियों के जितना भी आप इकट्ठे हो रहे हो ना, उनके वजह से आतंक पैदा हो रहा है। भारत में इतना आतंक कर दिया मोदी विरोध में ना कि जहाँ देखो वहाँ देश दलाने की बात होती है, कभी सेना मारा जाता है, कभी कुछ कर रहे हो। वो तुम
घरेलू कहते हैं, क्या बोलते हैं को घरेलू हिंसा, उस टाइप से उतर रहे हैं विपक्षी दल। कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी इन्होंने, देखा आपने मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, कितनी चीज़ें बाहर से मंगाई हैं जो कोई भी कंट्री वाला आके बोल नहीं सकता कि इंडिया कमज़ोर है। ये दिख रहा नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ देखा करो आप। सारी चीज़ का मतलब ये है कि अगर आप मोदी के टक्कर दे रहे हो, ठीक है, तो सामाजिक मुद्दे पे टक्कर दो। समाज की बढ़ावा जो समाज ने मांग रहा है, पब्लिक ने मांग रहा है, उनके ऊपर आप टक्कर दो। आप ये नहीं कि कहीं हिंसा करवा के टक्कर दे रहे हो। अतीक अहमद जैसा अगर आतंकवादी मारा जा रहा है तो आप उसके ऊपर कह रहे हो कि भैया ये माइनॉरिटी था इसलिए मारा गया। तो ये क्या है, आप भारत के कहाँ ले जाना चाहते हो भाई? आतंकवाद में घुसेड़ना चाहते हो हैं, या पाकिस्तान बनाना चाहते हो जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है, जिसके पास खाने का आटा तक भी नहीं है? अब बताओ, तो अब कैसे नहीं, कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा? देखो, मोदी के विरोध में साफ अल्फाजों में कहूँ वही विरोध करता है, या तो अनएजुकेटेड हो, या तो उसको भारत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो, ठीक है, या तो फिर वो सारा पता है कहाँ डालना है वोट, क्या किनको लाना है, सबको पता है, या तो फिर वो आतंक संगठन से जुड़ा हुआ हो, या तो जिहादी हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई होगा, वही मोदी का विरोध करेगा। जो पढ़ा लिखा होगा, हिस्ट्री को पता होगा, वो मोदी का विरोध कभी नहीं करेगा, ठीक है। मैं मनोज तिवारी का विरोध कर सकता हूँ, और भी पॉलिटिकल नेता है बीजेपी में, उनका विरोध करो, ठीक है, पर जिस मुताबिक लीजेंड प्राइम मिनिस्टर है मोदी के विरोध करना नामुमकिन है भाई। वो तो और बेटर है भाई, पर वो अभी राज्य स्तरीय पे बेटर है। बाकी मोदी के बाद ऑप्शन चुना जाए तो उनसे बेटर कोई हो भी नहीं सकता। योगी जी आएंगे मोदी जी के बाद, पक्का। जो योगी जी के कारनामा है उनका डू एंड डाई है, तुरंत फैसला है, और इससे अच्छा देश कोई और भी नहीं चला सकता। पर अभी राज्य स्तरीय पे उनके लिए बेटर है, क्योंकि अगर वो बीच में पार्लियामेंट में बैठते हैं तो उनके लिए ग्लोबल फार्मिंग जो है, ग्लोबल की जो यूएनए में थोड़ा मामला ख़राब हो सकती है। तो अभी मोदी जी बेटर है, समझ आना भी चाहिए भाई साहब, उनको आना भी चाहिए। कुछ भी नहीं। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा होगा ना, सामने वाले में कुछ तो दम होगा, जब भी तो इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ रहा है। सामने सिर्फ एक बीजेपी, उसके सामने 10 विपक्षी पार्टियां। क्या 10 विपक्षी पार्टियों में से एक भी ऐसी नहीं है जो बीजेपी का सामना कर सके, या फिर कुछ सच पे राजनीति लड़ सके, या जो जनता का विश्वास जीत कर राजनीति कर सके? अगर कोई सी ऐसी पार्टी होती भाई, तो खुद बताओ ये सारे साथ आते? इतने सारे साथ आते। अगर इनमें से एक भी पार्टी ऐसी होती जो एक अपनी साफ छवि पे, अपनी ईमानदारी जो नेतृत्व है इनका, इस जगह पे अगर ये सामने आके लड़ते तो बीजेपी को हराना देते भाई मजे में। पर बात तो ये है, जब है ही नहीं ऐसी कुछ चीज़ तो कैसे आ जाएंगे? आज बिहार नंबर 1 है भाई क्राइम एरिया में, बताओ क्यों है? बताओ। आपने आज न्यूज़ में देखा भी होगा, कल एक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नेता थे नीतीश कुमार पार्टी के, जिनका नाम है आनंद मोहन, वो डीएम के मर्डर के केस में 15 साल से जेल काट रहे थे। आज उनको रिहा भी वो हो गए हैं। दोबारा से नीतीश कुमार ने उसने अपनी पार्टी में बुला लिया और ज्वाइन कर लिया है। ऐसे नेताओं को लेकर के नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी को रोकने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है, कुछ कर सकेंगे? अब इतना तो लोगों को समझदार होना चाहिए कि देख लो, अब जब तक थे तब तक तो अंदर थे, अब थोड़ी सी कमजोरी में आने लगे। और जिस चीज़ के चार्ज में आपने खुद बताया, मैं नहीं जानता इस बारे में डीएम, लेकिन इसमें कोई भी बात करेगा तो नॉर्मल सी बात है। जब किसी मर्डर में चार्ज में है और वापस बुला लिया, अब तो ये तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है ये वाली चीज़ की बहुत ही खतरनाक चीज़ चल रही है, एकदम ही गंदी वाली चीज़। तरफ योगी जी हैं जो कि क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऐसे क्रिमिनलों को अपनी पार्टी का टिकट दे रहे हैं, अपनी पार्टी में फिर से बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अब की बार हर हाल में बीजेपी को रोक के रहेंगे। अब की बार प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी की तरफ से होगा। कोई कितना कह लो, आने हमारे मोदी जी हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें? एक टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में आए हैं लेकिन कभी भी फ्यूचर में किसी भी पार्टी के साथ हम समर्थन में लेंगे। वही अरविंद केजरीवाल आज सभी नेताओं के साथ मिलकर, नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को रोकने की टक्कर दे। तो ये वाली चीज़ पता चल गई ना उन्हें, ऐसा हो ही नहीं सकता, अकेले चल रहे हैं। क्योंकि अकेले में अब फ्री की रेवड़ी कहाँ, फ्री वाली चीज़ें कब तक चलेंगी? ये बात तो है ना, कब तक? अब ये है सरकार जो है दिल्ली वाली, ये सेंट्रल से पैसा तो मांग रही है, लोन वगैरह है ना, आपको भी पता होगा, देखते होंगे भाई। जब तुम्हारे पे पैसा नहीं है तुम फ्री की बात क्यों रहे हो? ये भी तो बात है। आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 8-8 लाख से लेकर 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख के कर्टेन्स लगाए हैं, और अपने घर में जो उन्होंने फर्श लगवाया, पत्थर लगवाया है, वो इंडिया से नहीं वियतनाम से मंगवा करके लगवाया है। क्या कहेंगे, जो इंसान राजनीति ज्वाइन करने से पहले कह रहा था कि मैं
सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, और वो आज लाखों के कर्टेंस घर में लगा। ये तो वही बात होगी ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और पार्टी में पहले आए बड़े साहब बन गए, अब आगे पता चल गया तो अपना हो गया, सबने डुबकी मार ली, गंगे बहती गंगा में सब डुबकी मारेंगे, यही वाला काम है सबका। लास्ट जाते जाते बताइए कि 2024 में कितना विपक्षी दल मिलकर बीजेपी पार्टी को रोक सकते? विपक्षी दल जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा खत्म होगा, क्योंकि ये सब लोग, इतने लोग अब जो है ना थोड़ा समझदार हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो सभी की चीज़ के थ्रू लोग थोड़े जागरूक हैं आजकल के टाइम में। इन्हें पता है क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। आज हमारे भारत की आप वो देखो इमेज कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे भारत के कहने पे ना हर बंदा आप कहीं भी रुक जाए, हमारे भारत के झंडे के लोग नीचे रुक आ रहे हैं। तो अब बताओ आप